स्टडी में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी एसएससी एमटीएस के लिए, उसका सेट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। जो नवीन सर 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराते हैं RWSSC पर, ठीक है। तो उसका सेट नंबर दूसरा है ये, और इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर नहीं मिलती है तो आप जाकर टेलीग्राम पे @rapidstudy1 लिखेंगे तो आपका हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। जाकर एक बार विजिट जरूर कर लेना कि पीडीएफ पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि किस नृत्य को सादरट्टम कहा जाता है। तो सादरट्टम जो है वो किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम को कहा जाता है। भरतनाट्यम है कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में। तो केरल को हम याद रखेंगे करेला से। करेला को जब पकाते हैं तो वो मुंह हो जाता है, मुंह मतलब सिकुड़ सा जाता है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम किसका हो जाएगा? केरल को हो जाएगा। और भरतनाट्यम किसका हो जाएगा? भरत किससे कह रहे हैं कि तुम मिलने आ जाना। भरत कह रहे हैं किसी लड़की से कि तुम मिलने आ जाना। तो भरतनाट्यम किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से, ठीक है। ये किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है। इसको अग्नि नृत्य यानी कि फायर डांस के नाम से भी जानते हैं, और दासी अट्टम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको? भरतनाट्यम को। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम अभी हम बता चुके कि मो यानी कि करेला जो है वो हो गया। और कथकली भी यहीं का है। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो कच्चीपुड़ी कौन सीखता है? अंधा व्यक्ति जो होता है वही कच्चीपुड़ी जो है वो सीखता है। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या कहलाता है? भरतनाट्यम का अलारिपू जो है वो फर्स्ट स्टेप कहलाता है, और लास्ट स्टेप जो है वो क्या कहलाता है? तो तिल्लाना या फिर थिलाना इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्लाना या फिर थिलाना अंतिम जो स्टेप होता है इसका होता है, ठीक है। और पहला जो होता है वो अलारिपू होता है। तांडव भरतनाट्यम में जो है तांडव क्या कहता है? गति एवं लय जो है वो तांडव होता है। ला से क्या होता है? भाव एवं रस जो है वो ला से कहलाता है, ठीक है। किसमें? भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम का कहाँ है? भरत कह रहे हैं किसी लड़की से कि तुम मिलने आना, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। सबसे पुराना क्लासिकल जो नृत्य है वो कौन सा है? तो वो मोहिनी अट्टम है। कौन सा है? मोहिनी अट्टम, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। कौन सा? मोहिनी अट्टम। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक लगाई थी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। पुनर्जीवित किसने किया था इनको? तो फर्स्ट पीएम जो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है पुनर्जीवित इसको किया था। इसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि लाहो नृत्य शैली जो है वो कहाँ की है? तो लाहो जो है वो कहाँ की है? मेघालय की है। मेघा से कोई कह रहे हैं लाओ, कुछ तो लाओ, लाहो यानी कि मेघा से कोई पर्सन कुछ मांग रहा है, ठीक है। बांग्ला की बात कर लेते हैं तो बांग्ला जो है यहाँ पर 100 ड्रम किसके नाम से? 100 ड्रम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इसको हम नोक्रम कह रहे हैं। नो क्राई मत करो, बंगला में ले चलेंगे तुम्हें अपने, ठीक है। बेहद ही बेहद रो रही थी, बेहद क्राई कर रही थी, क्राई नो क्रम, नो क्राई क्राई नो क्रम, ठीक है। बेहद बेहद क्राई कर रही थी। तो हमने कहा कि ड्रम के फेस्टिवल में चलते हैं। 100 ड्रम का जो फेस्टिवल होता है बंगला में उसमें हम चलेंगे, ठीक है। साध सुख तुम्हें सुख मिल जाएगा, वहाँ पे क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा, ठीक है। और रामभा इसके अलावा में दूर से घाटा, कौन से? दूर से घाटा, ये दोनों थोड़े से अटपटे नाम है, इनको आपको बार बार पढ़ेंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणि थांगटा पुंगचोलम, कौन से? थांगटा और पुंगचोलम ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिंधी छम से जितने भी आएंगे वो सब सिक्किम में जाएंगे, चाहे सिंधी छम हो चाहे वाड़ो छम हो, जितने भी छम आ जाए तो आप सीधा बिना सोचे समझे सिक्किम को लगा देंगे, ठीक है। सिक्का कैसा करता है? छम छम छम, यानी कि सिक्के जो है वो वैसे तो खन खन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी ट्रिक बनाई किससे? छम 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 से, ठीक है। और अगर आपके पास में सिक्के होंगे तो कोई भी आपको क्या कर देगा? मार देगा, ठीक है। तो छम और मारूनी ये कहाँ के हैं? ये सिक्किम के हैं। इसके अलावा केरल की बात कर लेते हैं तो ओट्टम थुल्लाल और काली अट्टम, कौन से? ओट्टम थुल्लाल और काली अट्टम जो है ये अट्टम वाले जितने भी हैं ये कहाँ के जाएंगे? ये केरल में जाएंगे। लेकिन भरतनाट्यम कहाँ जाएगा? भरत किससे जाएगा मिलने? तो मिलने आना, ठीक है। किसी लड़की से कह रहे हैं तो वो जो भरतनाट्यम है वो कहाँ जाएगा? वो तमिलनाडु में जाएगा। बाकी अट्टम वाले जितने हैं वो केरल में जाएंगे, ठीक है। हरशंकर भट्टाचार्य का संबंध किससे है? तो हरशंकर भट्टाचार्य का जो संबंध है वो सितार से है। किससे है? सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर जो है इन्हें फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड मिला था। कब? 1968 में। कब मिला था? 1968 में इन्हें फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर को। इनकी एल्बम कौन सी थी? तो इनकी एल्बम का नाम था वेस्ट मीट्स ईट्स। वेस्ट यानी कि उत्तर बोलते हैं नॉर्थ को, यानी कि ईस्ट वेस्ट यानी कि पश्चिम मीट्स पूर्व, ठीक है। ये याद रखेंगे। इनके पंडित रविशंकर की, इनकी एक बेटी भी है अनुष्का शंकर। ये किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किससे? सितार से संबंधित है। इनकी बेटी भी अनुष्का शंकर भी और ये भी, ठीक है। पंडित रविशंकर भी, दोनों सितार से ही संबंधित हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट फीमेल जो है वो ग्रैमी अवार्ड पाने वाली फीमेल जो है उनका नाम क्या है? तो तन्वी शाह है। कौन सा है? तन्वी एक लड़की का नाम है। इसे फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट 1968 में पंडित रविशंकर सितार वादक जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2010 में इन्हें मिला है तन्वी शाह को। किसको? तन्वी शाह को। अनुष्का शंकर देखो यहाँ पे भी हमने बताया आपको कि पंडित रविशंकर की बेटी है, तो ये भी किससे संबंधित होंगी? सितार से। निखिल बनर्जी भी किससे हैं? तो सितार से हैं। खिल उठा तार आया किसी की प्रेमिका का तार आता है। तार बोलते हैं जो पत्र वगैरह होते हैं ना, पुराने जमाने में लोग तार बोलते थे उसको। अपने साथ अपनी मम्मी वगैरह को किसी को कहते सुनाओ, ठीक है। तो खिल उठेंगे। अगर सितार मिला तुम्हें, किसी का तार मिला तो खिल उठेंगे। और तार कहाँ से आया है? बिलायत से आया है। कहाँ से आया है? बिलायत से। कहते हैं ना बिलायत किसको बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं। और किसने भेजा है? बंदे हसन ने भेजा है। किसने भेजा है? बंदे हसन ने भेजा है, ठीक है। क्यों भेजा है? परवेज यानी कि तुम्हारी जो परवाह करने वाले पर्सन है वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। किसे? परवेज। किसने भेजा है? परवेज ने भेजा है। शाहिद परवेज ने भेजा है, ठीक है। ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी सितार से संबंधित है। बाय बाय कौन कर रहे हैं? राजन नाम का लड़का है, एन राजन, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पढ़ाई करने जा रहा है तो बाय बाय कर रहा है, तो बाय एन राजन, ठीक है। या फिर अपने राज को छोड़ के कोई पर्सन जो है वो जा रहा है तो बाय बाय कर रहा है। सबको ऐसे भी याद कर सकते हैं। संतूर की बात कर लेते हैं तो संतूर वादक में सभी को पता है कि भजन सोपोरी जो है और शिव कुमार शर्मा, जितने भी सोपोरी नाम से आएंगे आपको ये सब किस में जाएंगे? ये सभी संतूर वादक में जाएंगे, ठीक है। सोपोरी किसका रूट वर्ड है? तो रूट वर्ड है ये संतूर का, ठीक है। तो भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा ये किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। सारंगी की बात कर लेते हैं तो शकूर खां
सकूर खाए, यानी कि शक्कर खा के सार निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? शक्कर खा के जो सार है वो निकाल रहे हो। बुंदू यानी कि बदबू नहीं आ रही मुंह से। क्या नहीं आ रही? बदबू नहीं आ रही। इलियाद यानी इलायची खाई है तुमने। क्या खाई है? चीनी के साथ में, शक्कर के साथ में तुमने क्या खाई है? इलायची खाई है, तो बुंदू नहीं आ रही, यानी कि इलियाद खान, बुंदू खान और सकूर खान। ठीक है, क्या नहीं आ रही? सार, मतलब मुंह से सार कब निकलेंगे? जब शक्कर और इलायची का मिक्स मुंह में हो जाएगा और बदबू नहीं आएगी, तभी तो सार निकलेंगे, नहीं सारेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको याद कर लेना है। वैसे तो हम बता ही दे रहे हैं, आप एक बार रिपीट करेंगे ना तो 2-3 बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना। वैसे तो हम कह रहे हैं कि आप एक पेज पर 4 पीडीएफ जो है इसकी निकलवा कर आप बार-बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक पेज पर 4 निकलवाइए एक साइड और दूसरे पेज पर 4 निकलवाइए एक साइड, और आराम से बैठ के लगभग जहाँ भी बैठे आप इस पीडीएफ के या फिर 4 टुकड़े कर लें, उनको अपने जेब में डाल लें। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। रजनी गवरा और हरनी गवरा किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? गवरा, गवरा जो है ये किससे संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। किससे? असम से संबंधित है। ठीक है, असम से और कौन कौन से हैं? एक तो अम्बुबाची मेला है, ठीक है, जो कि कामाख्या देवी पर मनाया जाता है। बैसागु, बैस मत कर, असम, असम को हम रिलेट करते हैं किससे? आस में बैठी है, कोई नई बहू है वो आस में है। ठीक है, तो आस में अपने ससुराल आई। ठीक है, उसकी हो गई उसकी सास से लड़ाई, तो सास कह रही बैस मत कर। बैसागु कहाँ का है? इतना। बैसागु कहाँ का है? असम का। मान जा मेरी बात, यानी कि मोना। ठीक है, मांझ ले बर्तन, मांझ ले बर्तन, मान जा मेरी बात, मांझ ले बर्तन, बैस मत कर। आज शाम एक बहू आई, ठीक है, उसने मानी नहीं बात। क्या हो गया? दे पटका दी उसकी। क्या कर दी? दे पटका दी उसकी। अबू क्या कर रही है? अबू अबू चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? अबू अबू चिल्ला रही है। ठीक है, क्या किया था उसने? बहस कर ली थी। ठीक है, किससे? अपने सास से। अब क्या? अब उसके रोंग रोंग खड़े हो गए। क्या हो गए? रोंग रोंग खड़े हो गए। इसके अलावा फिर उसने क्या बना कर दी? सास को अपनी चाय बना कर दी। क्या बना कर दी? चाय बना कर दी। ठीक है, तो उसकी सास जो है वो खुश हो गई। इस तरीके से आप जो है वो असम के सारे जो है वो याद कर लेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं, अभी बता चुके कि अम्बुबाची जो मेला है वो कामाख्या मंदिर पर मनाया जाता है, जिसको हम पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का महाकुंभ भी हम इसको कहते हैं, अम्बुबाची मेला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि पैतकर पेंटिंग जो है वो किस अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? तो पैतकर जो पेंटिंग है वो कहाँ की है? वो झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की पैतकर पेंटिंग है। बिहार और झारखंड दोनों की कौन सी है? तो जादू पटिया आपने सुना होगा, तो ये बिहार और झारखंड मतलब दोनों जगह पर ये मनाई जाती है जादू पटिया। और स्पेशली अगर पैतकर पेंटिंग पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा किस स्टेट की पेंटिंग है। ठीक है, आपको पेंटिंग का नाम दिया जाएगा और आपसे स्टेट पूछ लिया जाएगा, या फिर अगर ऐसे दोनों नाम नहीं देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट का है, तो आपको सिर्फ एक ही दिया जाएगा, या फिर पैतकर दिया जाएगा या फिर जादू पटिया दिया जाएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो आप पैतकर को, यानी कि पैतकर को महत्व देंगे, क्योंकि जो स्पेशल ये एक जगह पे ही मनाई जाती है। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा मनाई जाए वो पहले नंबर पे आती है। ठीक है, ये याद रखेंगे हमेशा। पिथौरा और अथिया की बात कर लेते हैं, तो पिथौरा पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? वो गुजरात की है। इसके बाद बार्ली की पेंटिंग की बात कर लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बार्ली पेंटिंग कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र का है। चिकनकारी भी पूछी गई थी, तो चिकनकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। लघु और पकड़ फड़ की बात कर लेते हैं। लघु और फड़ यानी कि फड़ बोलते हैं जहाँ सभा होती है। शायद आपने देखा ना कि कई फड़ लगाए ऐसे। ठीक है, आपने कहते हुए काफी लोगों को सुना होगा। तो लघु और फड़ कहाँ के? राजस्थान के। और राजस्थान में हमेशा लोग देखना तुम एक फड़ लगा के बैठते हैं, तो फड़ पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, और लघु पेंटिंग भी कहाँ की है? तो राजस्थान के। तंजौर और कोल्लम की बात कर लेते हैं, तो इनके नाम से समझ में आ रहा है कि तंजौर और कोल्लम यानी कि तमिलनाडु की है। ठीक है, चेरियम की बात कर लेते हैं, तो चेरियम, चेरी को किसमें डाल दिया था? तेल में डाल दिया था। तो चेरियम पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? वो तेलंगाना की है। मुगलू और कलमकारी की बात कर लेते हैं, तो अंदर व्यक्ति है वो ग्लू 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 करके ही बनाएगा। किससे? कलम से। उसको दिखाई तो देगा नहीं, तो कलम से क्या बनाएगा? ग्लू 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 करके इस तरीके से बनाएगा। तो मुगलू और कलमकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। कालीघाट की बात कर लेते हैं, तो कालीघाट पेंटिंग कहाँ की है? तो कोलकाता की है। कालीघाट कहाँ की है? कोलकाता की है। फ्रेंच को पेंटिंग की बात कर लेते हैं, तो फ्रेंच को पेंटिंग कहाँ की है? ये हरियाणा की है। मधुबनी और मिथिला की बात कर लेते हैं, तो मधुबनी और मिथिला जो पेंटिंग है वो कहाँ की है? बिहार की है। बिहार की अरिपन भी है। कौन सी है? अरिपन पेंटिंग जो है वो भी बिहार की है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अरिपन पेंटिंग कहाँ की है। ठीक है, वैसे तो मधुबनी और मिथिला ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अरिपन भी जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी एग्जाम जो है तो उनके दूसरे दूसरे नाम दिए गए थे। ठीक है, तो जब दूसरे दूसरे नाम दिए जाते हैं तो लोगों को पता नहीं होते हैं, तो इसलिए जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ मान लिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन से थे? तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय थे वो थे भानु अथैया। इन्हें क्यों दिया गया था? इन्हें दिया गया था जो महात्मा गांधी की फिल्म बनाई थी, इन्होंने उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, जिनके महात्मा गांधी की जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है वो इनके द्वारा, भानु अथैया के द्वारा की गई थी, और इन्हें 1983 में जो है वो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इसके डायरेक्टर कौन थे गांधी फिल्म के? तो रिचर्ड एटनबरो जो है वो गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे। गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। कस्तूरबा की भूमिका किसने निभाई थी? तो कस्तूरबा की जो भूमिका है वो रोहिणी ने निभाई थी। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 से शुरू होती है। किसकी? ऑस्कर अवार्ड की। ठीक है, और भानु अथैया को फर्स्ट दिया गया था, ये ध्यान रखना। किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए दिया गया था। बाकी जो अभिनव वगैरह है वो किसी अन्य पर्सन ने किए थे, बेन किंग्सले ने किया था गांधी का। ठीक है, सत्यजीत रे की बात कर लेते हैं, तो सत्यजीत रे जो अवार्ड है इसको शुरुआत जो है 1992 में होती है, और फर्स्ट पुरुष जो है वो भारतीय ऑस्कर इन्हें जो फर्स्ट सत्यजीत रे जो है इन्हें 1992 में जो है वो अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट पुरुष भारतीय ऑस्कर जो है वो दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो फिल्म डायरेक्टर के लिए दिया गया था, और वो कौन सी थी इनकी? तो छोटा चिलम। कौन सा? छोटा चिलम के लिए इन्हें जो है ऑस्कर दिया गया था। ए आर रहमान को ऑस्कर कब दिया गया है? तो ए आर रहमान को ऑस्कर जो है वो 2009 में दिया गया था। रेसुल पुकुट्टू इन्हें भी 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और गुलजार साहब जो आपने नाम सुना है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। शायद आपने इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो आपको गुलजार साहब का नाम जो है वो सभी को